लेकर के तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन लगातार बड़े बड़े कदम उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पहले स्वीडन डेनमार्क के राजदूतों को तलब किया गया, तो वहीं इस मामले पर यूरोपियन देशों पर पूरी तरीके से तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन भड़के हैं। तो वहीं अब नॉर्वे के राजदूतों को तलब कर दिया गया है, खासतौर पर तुर्की द्वारा। तो वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने टीआरटी वर्ल्ड से एक साक्षात्कार में कहा कि जब तक कुरान शरीफ की बेहुरमती नहीं रोकी जाएगी, कुरान शरीफ को जलाने से नहीं रोका जाएगा, तब तक हम उन देशों की खुल करके मुखालफत करते रहेंगे जो हमारे कुरान शरीफ की बार बार तौहीन कर रहे हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तमाम तस्वीरें जो हैं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन के सामने आ रही है, पर यहां पर उन तमाम देशों के लिए एक आईने के तौर पर सामने तुर्की के राष्ट्रपति खड़े हो गए हैं जो खुल करके कुरान शरीफ जलाए जाने का विरोध कर रहे हैं और ओआईसी जैसे तमाम मुस्लिम देशों से सवाल कर रहे हैं कि सिर्फ निंदा पेश कर देने से यहां कुछ नहीं होने वाला, आपको सख्त से सख्त कदम उठाना होगा ताकि जो दुनिया भर में इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है उसे रोका जा सके। क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने इंटरव्यू में साफ शब्दों में कहा कि आप मुसलमानों के बारे में कुछ भी कहिए, किसी भी मुस्लिम देश के बारे में कुछ भी कहिए, हम लोग खामोश रहेंगे, पर जब बात कुरान शरीफ की आएगी या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर के आएगी तो हम लोग खामोश नहीं बैठने वाले। क्या कुछ तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को नॉर्वे के राजदूत को देश में शुक्रवार को होने वाले विरोध प्रदर्शन के लिए नॉर्वे के अधिकारियों को अनुमति के लिए तलब किया है। मंत्रालय के सूत्र ने कहा कि अंकारा ने अनुमति की कड़ी निंदा की है, जो इसे एक उकसाने वाला कृत्य कहता है जो कुरान पर हमला करेगा। मंत्रालय ने प्रदर्शन की अनुमति देने के लिए कहा कि पिछले महीने स्टॉकहोम में तुर्की दूतावास के पास कुरान की एक प्रति जलाने सहित एक विरोध प्रदर्शन एक प्रवासी विरोधी डेनिश स्वीडिश राजनेता द्वारा दूर दराज सीमा से अंकारा से कड़ी निंदा की गई। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने कहा कि आगामी चुनावों के लिए उनकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए रास्ते में कोई कानूनी बाधा नहीं है। विपक्षी गुट के इस दावे को उन्होंने खारिज करते हुए कहा कि वे नहीं चल सकते। उन्होंने एक बयान में कहा कि 2023 के चुनावों के लिए मेरी उम्मीदवारी के रास्ते में कोई कानूनी बाधा नहीं है। यह कानून और संविधान विपक्षी ब्लॉकों के बयानों के अनुसार है, जिसमें दावा किया गया है कि मैं पानी को खराब करने के प्रयास में चुनाव नहीं लड़ सकता। बुधवार को टीआरटी वर्ल्ड के साथ खास बातचीत में रजब तैयब एर्दोगन ने कहा कि उनका प्रशासन बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को निवेश के साथ तुर्की को वैश्विक शक्ति बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। दी टर्किश सेंचुरी उस अवधि का नाम है जब तुर्की दुनिया के सबसे प्रमुख देशों में से एक होगा जो शक्ति और अनुभव के साथ अंतिम अवधि में प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि एर्दोगन ने रेखांकित किया कि राष्ट्रपति प्रणाली ने तुर्की को एक अधिक स्थिर देश बना दिया है और कहा कि तुर्की को गठबंधन वर्षों की अस्थिरता दिनों में वापस नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारे देश की सेवा करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए हमारे दरवाजे पूरी तरीके से खुले हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारे देश ने देखा है कि हमने पिछले 2 दशकों में क्या कर दिया है। हमारा लक्ष्य एक वैश्विक शक्ति बनना है और ये वही है जो हमारे लोग चाहते हैं। 1 घंटे के इस इंटरव्यू में एर्दोगन ने यह भी कहा कि तुर्की को इस्लामी फोबिया के खिलाफ लड़ाई में स्वीडन से ईमानदार कदम की उम्मीद है। स्वीडन फिनलैंड से पिछले साल एक इंटरव्यू किए गए त्रिपक्षीय ज्ञापन में प्रतिबद्धताओं का पूरी तरह से पालन करने को कहा गया है। डेनिश स्वीडिश चरमपंथी रास्मस पलुदान द्वारा पिछले सप्ताह 2 अलग अलग मौकों पर कुरान की प्रतियां जलाने के बाद तनाव बढ़ गया। पहले स्वीडिश में तुर्की दूतावास के बाहर और फिर डेनमार्क में एक मस्जिद के सामने कुरान शरीफ को जलाया गया।
इसमें कहा गया कि जब तक स्वीडन नाटो गठबंधन में शामिल नहीं हो जाता तब तक वे हर शुक्रवार को मुस्लिम पवित्र ग्रंथ को जलाता रहेगा। इस पर एडविन, एक दूर दराज डच राजनेता और इस्लामोफोबिया समूह पेडिगा के नेता ने भी दी है कुरान की एक प्रति पृष्ठों को फाड़ डाला था और फिर उसके फटे हुए एक पेन से जला दिया था, जैसा कि इंटरनेट वीडियो में पोस्ट किया गया। एर्दोगन ने बार बार जोर देकर कहा स्वीडन को घटना के बाद अपनी नाटो सदस्यता के लिए तुर्की के समर्थन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एर्दोगन ने कहा चेतावनी के बावजूद स्वीडन ने कुरान को जलाने और पुलिस द्वारा अपराधियों को संरक्षण देने के लिए आंखें मूंदे रखी। मुसलमानों के खिलाफ घृणा अपराध स्वीकार्य नहीं है। स्वीडन से माफी मांगने से समस्याएं ठीक नहीं होंगी। स्वीडन और फिनलैंड ने औपचारिक रूप से मई में नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया। दशकों के सैन्य गुट निरपेक्षता को त्यागते हुए यूक्रेन पर रूस के हमले से प्रति नाटो शामिल होने वाले किसी भी देश को सदस्य देशों के स्वीकृति की आवश्यकता होती है, लेकिन तुर्की को 70 से अधिक वर्षों के लिए नाटो का सदस्य ने आपत्ति जताई। दोनों देशों पर पीकेके सहित आतंकवादी समूह को सहन करने और यहां तक कि समर्थन करने का आरोप लगाया गया। तुर्की के खिलाफ अपने 35 से अधिक वर्षों के आतंकवादी अभियान में पीकेके तुर्की यूएस और यूरोप द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया। महिलाओं, बच्चों और शिशुओं को 40,000 से अधिक लोगों की मौत के लिए जिम्मेदारी रहा। स्वीडन और फिनलैंड ने पहले एक गठबंधन में शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध किया था। यूक्रेन संघर्ष पर एर्दोगन ने साफ शब्दों में कहा कि रूस के नेताओं के साथ बातचीत जारी है और स्थायी शांति के लिए जारी रहेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि टैंक और हथियार भेजने की समस्या का समाधान नहीं होगा, केवल हथियारों निर्माताओं की जेब भरेगी। ग्रीस के तनाव पर एर्दोगन ने कहा कि अंकारा के लिए हमारी सुरक्षा को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों के लिए हाथ बांधकर बैठना संभव नहीं है। ग्रीस परेशान है कि हम वैश्विक प्रमुखता प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि एथेंस अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में द्वीपों और सशस्त्र कर रहा है। सोमवार को एक संयुक्त बयान में रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी, गुड पार्टी और फेलिसिटी पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी और लोकतंत्र से बना 6 पार्टी समूह प्रोग्रेस पार्टी ने रेखांकित किया। चूंकि एर्दोगन 2014 और 2018 में राष्ट्रपति चुने गए थे, इसलिए वे तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकते थे। बयान में कहा गया कि संविधान और कानून के प्रावधानों के अनुरूप जो उलझन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं। एर्दोगन के लिए 14 मई को होने वाले चुनावों में उम्मीदवार बनना संभव नहीं है जब तक कि संसद फिर से चुनाव कराने का फैसला नहीं करती। तुर्की के राष्ट्रपति चुनाव कानून के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि अगर विधानसभा राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल में फिर से चुनाव कराने का फैसला करती है तो वे एक बार फिर चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। एर्दोगन की जस्टिस एंड डेवलपमेंट एके पार्टी और उसके सहयोगी राष्ट्रवादी आंदोलन पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया कि काउंटर तब तक शुरू हुआ जब तक तुर्की ने 2017 में सरकार के राष्ट्रपति के रूप में स्विच किया था, जिसे राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए पात्र हो गए। तुर्की ने 2018 के चुनावों के साथ एक नई सरकारी प्रणाली पर स्विच किया तो उस संबंध में ये स्टॉप वॉच करती हुई दिखाई दी, जहां एर्दोगन ने शनिवार को कहा कि 2018 में निर्वाचित राष्ट्रपति नई प्रणाली के पहले अध्यक्ष थे, कारण कानून और वास्तविक रूप से देखा गया था, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और एर्दोगन ने हर मुद्दे पर बेबाकी से अपने राय को रखा और साफ शब्दों में उन देशों को चेतावनी दी कि अगर आप कुरान शरीफ पर और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का अपमान करते रहेंगे तो हम हाथ पर हाथ धर करके चुप बैठ के देखने वाले देशों में नहीं है। खुले तौर पर चेतावनी ये यूरोपियन देशों को दी गई है जो बार बार इस्लामोफोबिया को बढ़ाने का काम कर रहे हैं।